हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज हमने ऐसी क्रिकेट देखी है पाकिस्तान की जानिब से जिसका हमें वर्ल्ड कप से पहले से बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बिकॉज वी वर डेफिनेटली वेटिंग पाकिस्तान टू प्ले लाइक दैट। इतनी एग्रेसिव और इतनी फाइटिंग, हमने हर जानिब फायरवर्क्स देखे हैं, आज फुलझड़ियाँ देखी है हमने। इस तरह का मैच था और डेफिनेटली बहुत खुशी होती है जब आप अपने प्लेयर्स को इतना दलेराना गेम खेलते हुए देखते हैं, स्पेशली मच अवेटेड। अगर आपको अपने बैटर से इस तरह की परफॉर्मेंस मिल जाए तो आपका दिल खुश हो जाता है। और आज मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान के फैंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों या पाकिस्तानी ना भी हों, तो उन्होंने बहुत इंतज़ार किया होगा जो परफॉर्मेंस आज पाकिस्तानी बैटर्स ने दी है। और बहुत ही अच्छा मोमेंटम सेट हुआ, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस पर ज़रूरी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है कि किस तरह से पाकिस्तान जीता। इस पर बात करने के लिए क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे और जानेंगे कि आज ऐसा खेला, कैसे खेला, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि इस तरह का मोमेंटम आज बिल्ड हो गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज के मैच के हवाले से ये रिपोर्ट। 5 टाइम्स हमने फेस किया है प्रोटीज़ को T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और T20 वर्ल्ड कप में कभी भी हमें प्रोटीज़ नहीं हरा पाए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर हमें लगता है कि वन डे वर्ल्ड कप में हम मैचेस में हम इंडिया से नहीं जीत पाते, दिस इज़ वन टीम जिनसे हम हमेशा जीत जाते हैं एज फार एज वर्ल्ड कप इज़ कंसर्न। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी हाउ पाकिस्तान इज प्ले टुडे। आगे क्या फ्यूचर होता है इस पर बात होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफ द टीम कैचेस द कलर दैट इज नीडेड। मजीद भी बात करते हैं इस वक्त क्या माहौल है इस जीत के ऊपर। चले जाते हैं हम सिडनी और जानते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अकील अहमद जो कि इस वक्त सिडनी में मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अकील, ओवर टू यू। जी, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अहम तरीन मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें दोबारा रोशन कर दी हैं। 142 रन का हदफ दिया गया, यूं उन्होंने 75 रन करने थे 5 ओवर्स में, जिसमें वो नाकाम रहे। एडिलेड के मैदान में खेला जाएगा। पाकिस्तान अगर उस मैच में भी फतह समेट लेता है तो पाकिस्तान के जो सेमीफाइनल तक पहुंचने के चांसेस हैं वो अभी भी इफ एंड बट्स पर मज़ीद बढ़ गए हैं। तो पाकिस्तान के साथ साथ भारत जो है उसका मुकाबला जिम्बाब्वे से है। जिम्बाब्वे अगर अपसेट शिकस्त दे देती है, जिस तरह भारत के खिलाफ भारत जैसी मजबूत टीम को भी शिकस्त दे सकता है। और इसके बाद जो एक और अहम मैच है जिसमें साउथ अफ्रीका का मुकाबला नीदरलैंड से है, और ताकि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो जाए। अब रन रेट या विन की बुनियाद पर ही पाकिस्तान, इंडिया और अगर साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं तो इसी सूरत में पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकता है। वेल, इट्स बिन अ वाइल कि जब मैं आई हूँ फवाद साहब की जानिब और मैंने बोला हूँ अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला खेले हैं, मज़ा आ गया। वाज अ वेरी हैप्पी और एंडिंग। उसके साथ साथ अफसोस भी हुआ कि ये टीम क्या कुछ कर सकती थी और क्या कुछ कर सकती है। हम पूरा एशिया कप, उससे पहले उसके बाद यही कहते रहे कि ज़रा सोचें ओपनिंग के बारे में, ज़रा सोचें ओपनिंग के बारे में। लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने एक अना का मसला बनाया हुआ था और आगे पता नहीं क्या होगा। आप सोचें ना कि आपके अंदर एक सोच आई कि जी हमने पॉजिटिव खेलना है, तो एक वो टीम जिसकी हम कह रहे थे कि जी बेहतरीन बॉलिंग है, उसको भी आपने बैकफुट में कर दिया। हारिस की छोटी सी इनिंग थी, उसे मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी उसे और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन उसने थोड़ी सी एक कोशिश की, पॉजिटिव आया और थोड़ा सा उनको मारा, और उसके बाद उनके अंदर खौफ सा आ गया साउथ अफ्रीकन में। और बाकी जो बाहर बैठे हुए थे उन्हें पता चल गया कि भाई हारिस मार रहा है तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर जिस तरह से अटैक किया है, जो शानदार इनिंग्स इफ्तिखार की, और साथ साथ शादाब जो खेलें, तो मैच तो वहाँ ख़त्म हो गया था। उसकी वजह ये है कि उनकी जो बौखलाहट थी, जो उनके अंदर खौफ उनकी शक्लों में नज़र आ रहा था कि उनकी समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। तो आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। फिर बॉलिंग का तो हमें पता ही है कि हमारी बॉलिंग हमें 160 रन पे मैच ऑलमोस्ट जिता देती है। तो अफसोस सिर्फ ये है कि हम ये जो 2 मैच हारे, और चले इंडिया वाला तो मैं स्टिल नहीं कहूँगा इतना, जो जिम्बाब्वे से हम हारे, उसकी वजह से अब हमारे चांसेस दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, कुदरत पे डिपेंड कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है। और साथ ही साथ ये भी अब नज़र आ रहा है कि अगर तो कुछ ऐसा होता है कि आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाते और आगे तक नहीं जाते, तो बाबर को अपनी जो कप्तानी की पोजीशन बचानी है, तो वो शादाब तैयार खड़ा है। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। तो
तो हमने अपनी गलतियां की, हमने ये रियलाइज़ नहीं किया कि चले बड़ा अच्छा था, आप यूएई में आपको उसी किस्म के ओपनर चाहिए थे, वो कंडीशन सूट करती थी, बट यहाँ पर जो आपको प्लेयर्स चाहिए थे उन्हें आपने नहीं सेलेक्ट किया। आपके 5 प्लेयर्स पे तो आप कोई एतमाद नहीं है, खुशदिल पे आपको नहीं है, आसिफ पे आपको नहीं है, हैदर अली पे आप नहीं है, फ़खर फिट नहीं है, तो आप सोचें आपके प्ले नहीं कर पा रहे हैं। 4 प्लेयर्स का ये प्रॉब्लम है, ओपनर्स पे आप आपके उस जगह पे परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपके गलत डिसीजन थे ना ये। तो ये उन गलत डिसीजन का नुकसान है। आपको शर्जील को सारी दुनिया कह रही है कि इस कंडीशन में वो बड़ा अच्छा ओपन करता है, आपने अड़ी की हुई है कि नहीं हमने नहीं खिलाना, फिर उनसे कह रहे हैं कि जी मिडिल ऑर्डर में इसमें आजम को आप ऐड कर लें। तो आप ये सब कुछ कर सकते थे ना, इस बॉलिंग के साथ आप वर्ल्ड कप जीत सकते थे। अफसोस ये है कि अब अगर खुदा न खास्ता जो नज़र आ रहा है कि अगर आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते तो एक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम जो थी वो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगी। वाज़े नज़र आ रहा है ना, दुनिया में ऐसी बॉलिंग कोई कर ही नहीं रहा जो पाकिस्तान कर रहा है। जिस तरह से हमने पूरे अभी तक वर्ल्ड कप में देखा, एक मैच था वो भी एक मिसकैलकुलेशन हो गई, और वो नवाज के चक्कर में वो भी सिलेक्शन कि शायद हम वहाँ पर आसिफ अली की जगह वसीम जूनियर खिला देते, तो वो गलती तो हमारी बेसिकली टीम और प्लेयर्स ने उतनी गलतियां नहीं की जो हमने सिलेक्शन के हवाले से की। हमारी मैनेजमेंट से जो गलतियां हुई उसका ये उठाना पड़ रहा है कि हम हो सकता है वर्ल्ड कप से जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा के बाहर हो जाएं। सही है, तो इस पर मजीद भी बात करेंगे। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मोहम्मद हारिस ने आज एक मोमेंटम सेट किया और उसके बाद सबने बहुत ब्रेवली प्ले किया, और जितनी तारीफ की जाए सारे बैटर्स की और उसके बाद बॉलर्स की, जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, क्योंकि 2 विकेटें गिरने के बाद जो हो रहा था, शादाब वाज वेरी मच नीडेड एंड ही रियली ब्रॉट थ्रू। जो 2 ब्रेक थ्रू उसकी जानिब से दिए गए उसने टर्न अराउंड कर दी पूरी साउथ अफ्रीकन सिचुएशन को। इस पर ज़रूरी बात होगी। हमें जाना एक ब्रेक पर, और ब्रेक पर जाने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि कोका कोला पाकिस्तान लेकर आया है आपके लिए एक ज़बरदस्त मुकाबला, और आप भी इस मुकाबले का हिस्सा बन सकते हैं। ब्रेक पर आपको एक टीवीसी के दरमियान QR कोड आएगा, आपने उसे करना है स्कैन और आप बन जाएंगे इस क्विज का हिस्सा। आसान से सवालात हैं जिनका आपने देने हैं जवाबात, और आपसे मुकाबला करेंगे जनाब एक्सपर्ट्स। तो देखना यह है कि मैं और आप क्या इन एक्सपर्ट्स को हरा सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमें जीतना है कोका कोला मर्चेंडाइज। दैट इज गोइंग टू बी योर गिफ्ट। वी आर टेकिंग ब्रेक, लेट्स प्ले। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब एक दफ़ा फिर से अगर मगर की दौड़ शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज 33 रन से हराया है, विच एक्चुअली नॉट इज़ अबाउट द विन दैट वी हैड। ऑल्सो जिस तरह से पाकिस्तान खेला है, अब हमें ये उम्मीद भी हो गई है कि हमारा जो बांग्लादेश से मैच है हम उसको अच्छे तगड़े मार्जिन से हरा सकते हैं। सो ऑब्वियसली एनीथिंग इज़ पॉसिबल, और आगे जो बाकी के मैचेस होने हैं इसी ग्रुप में उससे भी कुछ होप्स लगाई हुई हैं कि शायद अब हमारी जो सेमीफाइनल में जगह है वो ज़रा वाइडन अप होती जा रही है। किस तरह से दिखाते हैं आपको। सो देयर इज़ लॉट टू थिंक अबाउट। मुझे ऐसा लगता है कि एट टाइम्स यू हैव टू बी ऑन द कैलकुलेटर, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा, बट ऑब्वियसली आज जो गेम हुआ है ना उसके बाद वी आर ऑल्सो होपिंग कि भाई आप अपने मैचेस जीत जाएं, फिर किस्मत की बात करें। ये कल जब बात हो रही थी तो मैं यही कह रहा था कि हम जब अपने मैच जीते ना तब ये बातें करें तो अच्छा लगता है। हाँ। तो आज हम एक तगड़ा मैच जीते हैं तो उसके बाद ये सारी बातें अच्छी भी लग रही हैं, बट स्टिल जो मैं बात पहले कर रहा था कि अगर आप सेमीफाइनल में नहीं भी पहुंचते तो आप वर्ल्ड कप को एक अच्छे नोट पे ख़त्म करें। आप ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम को आपने हराया, इंडिया से बड़ा अच्छा मैच खेला, एक मैच बहुत बुरा चला गया, अब आप बांग्लादेश को भी हराते हैं तो आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो गई। बट अफसोस साथ साथ ये रहेगा जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारी टीम में, इस टीम में भी थोड़ी बहुत अगर सही चेंजेस हो जाती तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अब शादाब कोई देख लेना, नवाज शादाब को हम ऊपर ही इस्तेमाल करते रहते हैं ना, हम क्यों नहीं उसे 4-5 नंबर पे लगातार खिलाते रहे। तो हमने पता नहीं, अब हम भी एक चीज़ डिसाइड नहीं कर रहे होते, तो हमसे अफसोस ज़्यादा हो रहा है कि हम आगे तक जा सकते थे, अल्लाह करे चले जाएं और नहीं गए। इसका अफसोस ये कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये पोजीशन है। इफ्तिखार के बारे में आई थिंक वी शुड प्रेज दैट पर्सन। व्हाई? बिकॉज 150 इंडिया के अगेंस्ट बड़ी टीम थी। हम अमूमी तौर पर ये बात करते हैं कि प्लेयर्स चल जाते हैं, छोटी टीम के अगेंस्ट बड़ा स्कोर कर देते हैं, बट इट इज़ लाइक टू टेक द प्रेशर। साउथ अफ्रीका हमारे लिए एक प्रेशर, वैसे भी बड़ी टीम है, दूसरी चीज़ ये हमारे लिए बहुत प्रेशर गेम था। वी डिडंट जस्ट हैव टू फेस आवर, मतलब हमने अपना मुंह नहीं सिर्फ
साफ करना था कि जो हमारे से हार हुई थी, एक तो वो वजह थी। दूसरा प्रेशर हम पर ये था कि हमने अच्छी जीत जीतनी थी बिकॉज वी नीडेड इट सो मच। तो वो दोनों प्रेशर और उसके साथ आप मुसलसल हारते हुए आ रहे हो, तो ऑब्वियसली इफ्तिखार के ऊपर बीइंग वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स एक जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो भी जब आप कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। सो इफ़ ही हैज़ डिलीवर्ड देन वी शुड प्रेज हिम। देखिए, थोड़ा सा अगर इफ्तिखार के बारे में सोचा जाए, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। आप ये सोचें कि 12-12, 13-13 ओवर्स आपके ओपनर्स खेलते रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें कितने को अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पर वो अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा सकें। अगेंस्ट इंडिया उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, उन्हीं की इनिंग्स की वजह से आप वहाँ तक पहुँचे थे जहाँ से आप मैच जीत सकते थे। आज फिर जल्दी आउट हो गए, उन्हें चांस मिला और उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो हम बाज़-औक़ात मजाक बड़ा उड़ा रहे होते हैं, लेकिन प्लेयर पे जो उसका प्रेशर होता है और उस पर जाके वो जब अच्छा खेलता है तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ बनती है, क्योंकि वो जिस तरह से 50 के बाद वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, नज़र आ रहा था कि ही वॉज अंडर प्रेशर, कि आपने मजाक बनाया हुआ है, उसने दूसरे बड़ी टीम के आगे अच्छा परफॉर्म किया है। तो हम ये बाज़ औक़ात अपने एनालिसिस में नहीं और ज़्यादती भी कर जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि भाई जब वो आया है उस वक्त 36 बॉलें हैं या 40 बॉलें हैं, अब उसमें उस वक्त क्या क्या कुछ कर दे। तो और बाकी जो करके गए वो उस हिसाब से रन रेट को लेके ही नहीं गए, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका कतई तौर पे मतलब नहीं, लेकिन आप ये तो सोचें कि उसमें कितनी परसेंटेज ऐसी है कि जब वो फेल हुआ और कितनी बार वो कामयाब हुआ है। रिजवान नॉट बीन एबल टू प्ले, मैं तनकीद नहीं कर रही, बाबर ठीक है नहीं खेल सके, लेकिन आप देखें बाबर और रिजवान की एब्सेंस में, बिकॉज दे हैड गॉन, हारिस ने जो जिम्मेदारी ली उसके बाद एक रन रेट बना। आप जब अब एक प्रेशर टीम के ऊपर लाद के खुद आउट होकर जाते हैं और इतनी सारी गेंदें आप खा चुके होते हैं माजरत के साथ, तो उसके बाद टीम के पास एक तो प्ले करने को नहीं होता, दूसरा ये कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। डज दैट ऑल्सो मैटर, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल हु रियली थिंक कि नहीं रिजवान जैसे खेलता है वैसे खेलता है, आई डू अग्री, लेकिन बात ये कि आप पीछे प्रेशर बहुत सारा छोड़ जाते हैं। देखिए, दोनों एक जैसे खेलने वाले नहीं होने चाहिए ना। रिजवान पे हम तनकीद करते हैं, लेकिन हम बाबर पे उस तरह से बात नहीं करते। भाई प्रॉब्लम सारी ये है कि कोहली से एक्सपेक्टेशन उनके मुल्क की है, ऐसी बाबर तो हमें बाबर से एक्सपेक्टेशन है। जब आप टॉप पे चले गए हैं, आप नंबर 1 रैंकिंग पे पहुंचे, तो आपने अपने खेल को आगे बढ़ाना है। आपकी तारीफ जब बहुत ज़्यादा बनेगी, आपकी कमर्शियल्स जो है सारे आपके पास आएंगे, हर चीज़ आपके पास आएगी, तो आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इसी तरह जब आप नाकाम होंगे तो आप पे क्रिटिसिज्म भी इसीलिए होगा क्योंकि आप टॉप पे हैं। टॉप पे रह के आपने बेहतर होना होता है, आपने जो आपसे एक्सपेक्टेशन है उस पर परफॉर्म करना होता है, उस पर आपने डिलीवर करना होता है। भाई अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप नीचे आके करें, अब ऊपर भी नहीं हो रहा ना। प्रॉब्लम ये आ गई ना, सब कह रहे थे कि भाई मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलते हो, वहाँ आके खेल लो। दोनों एक जैसे प्लेयर एक तरह से खेल रहे थे, काम हो जाता था। बॉलिंग हमारी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि यूएई में तो और हेल्प भी मिल जाती थी स्पिनर्स को भी, बट जब वहां आप गए तो आपको ऊपर परेशानी आई। परेशानी क्यों आई? क्योंकि आप ओपनर नहीं थे, आप मेक शिफ्ट ओपनर बने और वहां पर आप एक्सपोज हो गए। यहाँ कंडीशंस में नया बॉल पे इतना आप तंग ही नहीं होते, तो वो आपको प्रॉब्लम आई। आपने रियलाइज नहीं किया, मैनेजमेंट ने भी रियलाइज नहीं किया, सिलेक्शन कमेटी ने भी नहीं किया कि जी ये लोग तो बोलते ही रहते हैं, बातें ही करते रहते हैं, हम तो इसी के साथ जाएंगे। आप किसी भी चीज़ पे अन्ना और अड़ते हैं ना, तो नुकसान प्लेयर का ही होता है या टीम का होता है। भाई अगर आप पे कोई तनकीद कर रहा है तो उस पर सोचें तो एक बार कि क्या हम इस पे अमल करके इनकी बातों पे हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, टीम बेहतर परफॉर्म कर। सारी दुनिया कह रही है एक बात, नहीं लेकिन मैं नहीं मानूंगा, तो अपना नुकसान किया है ना, मेरा आपका नुकसान नहीं है। अगर बाबर यहाँ से गिरते हैं तो यू नेवर नो कि वो T20 में अपनी कप्तानी के अलावा जगह भी ना बरकरार रख पाएँ, लेकिन उसमें उनकी अपनी मैं कहूँगा बेवकूफ़ी शामिल है कि वो एक अड़ी करके रह गए, नहीं जी मैं ऊपर ही खेलूंगा। अब नुकसान उन्होंने अपना किया, टीम का भी हुआ। डेफिनेटली। एंड टुडे आल्सो वी सॉ कि बाबर अपनी कवर की गेंद को बिल्कुल सामने, आई मीन लाइक व्हिच वाज लाइक नॉट एक्सपेक्टेड। कवर उसकी फेवरेट जगह है। व्हाट वी सॉ वाज डिसअपॉइंटिंग। व्हाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी कप्तानी का प्रेशर भी ले रहा है और साथ साथ ऑब्वियसली कप्तानी के अलावा उसकी बैटिंग नहीं चल रही, उसका प्रेशर भी ले रहा है। वो स्ट्रेट सोच ही नहीं पा रहा। एनीवेज, यहाँ पर हमें लेना एक ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको दिखाऊँ कि फ्लाइंग मोमेंट्स ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स।
वेलकम बैक अगैन। तो जनाब हर जानिब खुशी है, सोशल मीडिया पे पीपल आर गोइंग क्रेजी हाउ पाकिस्तान हैज़ प्लेड, एवरीबडी इज़ टॉकिंग कि ये कलर हमने पाकिस्तानी बैटिंग स्टार्स का पहले क्यों नहीं देखा। हम होप करते हैं कि ये कलर अब हम देखते रहे, नहीं देखा कोई बात नहीं, बट वी वांट टू कीप सीइंग व्हाट वी आर सीइंग टुडे। अच्छा, अकील अहमद हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सिडनी में, उन्होंने बहुत सारे फैन से बात की और उनका जवाब जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपको बातचीत सुनाते हैं। T20 के अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को धूल चटा दी है। ये फतह पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाने की एक उम्मीद है। अब पाकिस्तान अगर बांग्लादेश से भी जीता है और दूसरी टीमें ख़ास तौर पर अगर जनूबी अफ्रीका और भारत हार जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। इस हवाले से हमारे साथ शायकीन यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा आज का मैच। आज कोई उम्मीद जाग पड़ी है जी सेमीफाइनल जी तक? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने इतना अच्छा खेला है तो इसका हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। जी आप क्या कहेंगे जी, कितना अच्छा लगा आज जीत कर, किसको आप क्रेडिट देंगे? शादाब खान को दूंगा क्रेडिट, सारा क्रेडिट उसको। मज़ा आया आज मैच का? जी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अगले मैच के लिए दुआ करेंगे और सेमीफाइनल तक पाकिस्तान अगर पहुंचता है इफ एंड बट्स हैं। जी इंशाल्लाह, जैसा आज खेला उन्होंने, इंशाल्लाह इस तरह खेलें, फिर सेमीफाइनल तक पहुंचाएंगे वो। जी बिल्कुल। आप हाँ जी क्या कहेंगे जी आप? पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है और अगर इसी तरह शुरू से खेलता रहता तो इंशाल्लाह फाइनल जीत जाते, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी कि हर जीत जो वो जीत है और इसी तरह इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे टीम को। हाँ जी, जिम्बाब्वे की शिकस्त ना होती तो ज़्यादा चांस थे। बहुत ज़्यादा चांस थे, लेकिन आपने जैसे शुरू में कहा कि अब ऐसा हो जाए जिम्बाब्वे, अब मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एज अ गेम इट वाज अ ग्रेट गेम। आज बड़ा मज़ा आया जहाँ पाकिस्तान खुल के खेला। शादाब और इफ्तिखार ने बहुत क्लास की बैटिंग की और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। हम भले फाइनल खेलें ना खेलें, बट इस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सिर्फ मैच जीतना साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आपको कैसा लगा जी? उम्मीद करें कि सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होंगे? नहीं, इंशाल्लाह जी, हम जब हम फाइनल सेमीफाइनल तक गए हैं तो ऐसे ही हालात से गुजरे हैं, कभी बारिश, कभी किसी ने किसी को हरा दिया, अपसेट्स हो गए। जब भी हम फेवरेट थे तो हम आगे नहीं गए, तो इंशाल्लाह कुछ इस तरह के हालात बन रहे हैं कि हम जाएंगे आगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है जनूबी अफ्रीका को मार दिया? अच्छा लग रहा है मुझे, इतना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकता क्या मेरी फीलिंग है, आपको पता नहीं सकता मैं कि क्या फीलिंग है। लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा, मैं कह रहा हूँ ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने शायकीन के जोश देखा। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहे, इसके लिए इफ़ एंड बट्स हैं। बस कोशिश यही, इनकी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से जीते, आगे वो सेमीफाइनल तक पहुंचे या ना पहुंचे, ये अब पाकिस्तान की किस्मत होगी। तो फैंस डेफिनेटली खुश होते हैं। आपने टिकट खरीदा है, आप वहाँ पे मैच देखने गए हैं, फिर दूसरे मुल्क के अंदर लिविंग इन पाकिस्तान एक और बात है, वहाँ पर जाकर अपने सितारों को देखना और फिर उनको जीतते हुए देखना, और फिर अगर वो आपको मायूस करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक अलग ही किस्म का सेटबैक होता है जो उन्हें हो जाता है। और जीत जाए तो बेसिकली पैसा वसूल हो जाता है। हाँ। और इतना मज़ेदार, इतनी अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली और इतना बड़ा मैच था, बड़ी टीम के आगे था, तो फिर तो बात ही अलग है और वो नज़र भी आ रहा था। और मेरे ख्याल में अगर वी वन हमें चाहिए थी ये जीत, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह की तगड़ी टीम साउथ अफ्रीका है, अगर कुछ भी करके पूरा मैच चलता तो भी शायद हम जीत जाते। लेकिन अगर नहीं भी जीते, हमने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तानी फैंस का दिल इतना बड़ा है कि दे वुड हैव एक्सेप्टेड इट कि भाई आपने क्रिकेट अच्छी खेली, दैट्स व्हाट वी नीड। देखिए बात सारी यही है ना, क्रिकेट आपने अगेंस्ट इंडिया बड़ी अच्छी खेली थी, किसी ने कोई बात नहीं की। प्रॉब्लम उस वक्त आई जब हम जिम्बाब्वे से हारे और जिस तरह से हारे, तब आप पे तनकीद शुरू हुई। तो वही क्रिकेट हम हमारे जो देखने वाले क्रिकेट हैं को देखते हैं, वो मतलब बड़े समझदार लोग हैं, बड़ा क्रिकेट को समझते हैं। तो अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल के हार भी जाएं तो आप पे कभी पाकिस्तानी फैंस जो हैं उतनी तनकीद नहीं करते। लेकिन अगर आप बहुत ही बुरा खेल के हारें तब ज़रूर लोगों को गुस्सा भी आता है और गुस्सा बनता भी है बाज़ औक़ात कि भाई आप इतनी अच्छी, आप में पोटेंशियल है, सब कुछ है और आप इतना बुरा खेल गए। फास्टेस्ट T20 50 अगेंस्ट प्रोटीज, शादाब 2 विकेटें, एक ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू। इससे पहले फास्टेस्ट 50 नॉट अगेंस्ट बट ओवरऑल शुएब मलिक की आपको याद होगी, ही मेड 20 गेंदों पे उसने 50 रन बनाए थे। लेकिन आज शानदार आउट क्लास खेला शादाब ने, बहुत आला इस बॉलिंग के अगेंस्ट जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है ना, कमाल कर दिया। मतलब बहुत ही। और मैं हमेशा से, जब से उसने PSL पे 3 नंबर पे आके खेलना शुरू किया, ये यकीन सा हो गया था कि भाई इसको आप ऊपर खिलाएं, इसको और ज़्यादा इसका सही मायनों में यूज़ करें और ये तय कर लें कि बट अब शादाब वाइड बॉल ही खेलेगा।
अब आप रेड बॉल की तरफ छोड़ दें, सही। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से आपके वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं, कौन से रेड बॉल के प्लेयर्स हैं, ताकि उसका फोकस ही वहीं रहे ना। तो अब देखना है कि क्या आगे क्या किस तरह से चीज़ें चलती हैं। अब कप्तानी भी हो सकता है कि अगर आप वर्ल्ड कप में आगे नहीं जाते, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के सवाल उठें। बट जो हम ब्रेक पे बात कर रहे थे वो यही बात थी कि हमारे यहाँ लोग इतनी जल्दी कप्तानी क्यों ले लेते हैं। सही है। बाबर को कहा है कि जी फ़ौरन तैयार है, भाई कह दें कि मैं भी एक फॉर्मेट में कप्तानी करूंगा, फिर देखता हूँ या 2 में करूंगा, बट फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। अब अगर इन्हें हटाया जाता है और शादाब से पूछा जाता है तो भाई ये तो देखो ना कि एज अ प्लेयर उस प्रेशर को हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। राइट। जब आप नहीं कर पाते तो आपकी परफॉर्मेंस भी नीचे जाती है और टीम का भी नुकसान होता है। Right. अब अगर बाबर एज अ प्लेयर ही खेलता रहता तो हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती और बेहतर वो अपने ऊपर और काम करता ना, क्योंकि कप्तानी के साथ आपके इतने ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं कि फिर आप अपने ऊपर काम ही नहीं कर सकते। उसकी फील्डिंग में भी आप देखें फ़र्क नज़र आ रहा है, उसकी फिटनेस में भी नज़र आ रहा है, तो वो उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर है ना। ट्रू। तो उस प्रेशर के लिए गलती मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसने ये सारा कुछ ले लिया है। राइट राइट, डेफिनेटली इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे अगले आने वाले अपने प्रोग्राम्स में। आज हमने कल के मैचेस को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हमेशा होता ही यही है कि जब पाकिस्तान का कोई भी मैच होता है हम इतना फ्लो में बह जाते हैं कि बाकी मैचेस जो हैं वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाते हैं, जिन पर डिस्कशन रहता है। वेल, आज का जो मैचेस हैं उस बारे में तो बात होगी, लेकिन कल न्यूजीलैंड और आयरलैंड का मैच है और फिर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच है। अब देखना ये, क्योंकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गई थी तो उनको ये मैच जीतना है, अच्छे मार्जिन से जीतना है, बहुत बेस्ट करना है। वेल, उनका अगर ओवरऑल नेट रन रेट देखें तो वो वैसे ही बेहतरीन है, बस दे स्टिल हैव टू कम बैक शाइनिंग, ताकि आगे जो है ना वो अपनी जगह को मजीद मुस्तहकम कर सकें, क्योंकि अब पॉइंट्स टेबल बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सारी टीम्स के लिए। तो जनाब, कल के जब शो के साथ हम हाजिर होंगे तो इन दोनों टीमों पर हम तफसील से बात करेंगे, और हो सकता है ऐसा भी कि आज की जीत से हमारा गेट ओवर ना हो और कल भी इस बारे में हम बात कर रहे हो। यहाँ पर हो गया है वक्त ख़त्म शो का। सी यू टुमारो। देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।